हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का नाउन्स। हम लोग टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट जो है इंग्लिश ग्रामर की, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। वहाँ से भी आप लोग इससे पहले हम लोग जो टेंसेस देख चुके हैं वो आप देख सकते हैं, मतलब टेंसेस हमने बना दिया है। अब आता है नाउन। नाउन क्या होता है? अगर हम हिंदी में बात करें तो नाउन को हम लोग संज्ञा कहते हैं। नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? अ नाउन इज डिफाइंड एज द नेम दैट इज गिवन टू एनी प्लेस, पर्सन, थिंग या फिर एक आइडिया को। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। इसी तरीके से कोई भी पर्सन, जैसे कि मेरा नाम शिवानी है, आपका नाम हो सकता है अरुण हो या शफाली हो या कुछ भी हो सकता है आपका नाम, तो आप भी एक नाउन हैं क्योंकि आप एक पर्सन हैं। प्लेस, जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, आप श्रीलंका में रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं वो एक प्लेस है, वो भी एक नाउन है। कोई भी थिंग, जैसे कि टीवी, टेबल, चेयर, आइडिया, जब आप कोई सोच कुछ मतलब आपका आइडिया है, आप कुछ सोच रहे हैं, वो भी एक नाउन है। जैसे कि सन भी क्या है? सन एक नाउन है क्योंकि वो एक थिंग है ना। रोज़ भी एक थिंग है तो रोज़ भी एक नाउन हो गया। तो डेफिनेशन ऑफ नाउन क्या हो गई? पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा हम लोग कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। अब नाउन जो है वो कई सारे टाइप्स के होते हैं। आप टाइप्स ऑफ नाउन कह लीजिए या फिर काइंड्स ऑफ नाउन कह लीजिए। तो एक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? अ प्रॉपर नाउन इज नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। तो देखिए, प्रॉपर नाउन क्या है? आपका जो नाम है वो एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो किसी और का नहीं। वैसे तो सेम नाम बहुत लोगों के हो सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर आपका वो नाम है तो वो एक प्रॉपर नाउन है। कनाडा एक देश है। इंडिया एक देश है। यूएस एक देश है। या फिर अगर आप जिस जगह से, सपोज करिए कि आप चेन्नई से हैं तो चेन्नई एक जगह है। अगर आप लोग कोलकाता से हैं या आप उड़ीसा से हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर प्लेस को, कि भाई उड़ीसा है तो उड़ीसा एक ही जगह पर है, एक स्टेट है। या फिर अगर बिहार है, बिहार में जो पटना है वो एक स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट है वो एक प्रॉपर नाउन है। एक इंसान का नाम या फिर किसी जगह का नाम एक प्रॉपर नाउन होता है। ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। अब आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन्स आर नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर्स। जैसे कि स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ, ठीक है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, तो ये एक कॉमन नाउन है क्योंकि सारे बच्चे जो भी पढ़ते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं कि भाई वो तो एक स्टूडेंट है ना। तो स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है। इंडिया इज़ अ कंट्री। अब इंडिया जो है ये तो प्रॉपर नाउन है क्योंकि इंडिया एक देश है और कोई देश नहीं है इंडिया के अलावा एकलौता है। बट कंट्री, जितने भी देश होते हैं सबको हम लोग कंट्री बोलते हैं। तो कंट्री का क्या मतलब है? देश। कितने भी देश हो सकते हैं, तो कंट्री एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या हो गया? कंट्री। इसी तरीके से जैसे कि डॉग एक कॉमन नाउन है। कैट भी एक कॉमन नाउन है, या फिर रैट। तो ये सब कॉमन नाउन है क्योंकि डॉग कई सारी ब्रीड्स के हो सकते हैं, बट हमें पता है कि भाई जो ऐसे चार पैरों पे चलता है, सड़क पे घूमता है, इस तरीके का, ये सारे के सारे डॉग हैं। ये कॉमन नाउन होता है। जैसे टफ़ी इज़ अ डॉग। टफ़ी तो देखेंगे हम तो फिर प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि इसका नाम है, बट ये एक कॉमन नाउन है, डॉग है क्योंकि वो। जैसे ह्यूमन सब ह्यूमन है। आप ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो ह्यूमन एक कॉमन नाउन हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड that is used to indicate an idea, activity, action, a quality or a state which is considered separate from the object to which it relates. The name relating to art and sciences are also included in the abstract noun. जैसे कि अब देखो, आइडिया, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? हमें वो चीज़ कोई दिख नहीं रही है, एक सोच है। मतलब कोई चीज़, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, या फिर हम कोई एक्शन, ठीक है, ले रहे हैं, या फिर कोई क्वालिटी है, या फिर कोई स्टेट है। जैसे कि अगर हम लोग आइडिया की बात करें तो हमारा बिलीफ क्या है, हमारा सपना क्या है, हमारी सोच क्या है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के हमारे सजेशंस क्या है, वो हमारे आइडियाज़ होते हैं। एक्टिविटी, जैसे कि हम लोग कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं। एक्शन, जैसे कि या तो हम हंस रहे हैं, हो सकता है रो रहे हों, हो सकता है मूव कर रहे हों। क्वालिटी, किसी भी, कोई बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कोई बहुत ज़्यादा काइंड होता है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड भी होती हैं, जैसे कि लकड़ी बहुत हार्ड होती है, पत्थर बहुत हार्ड होता है। तो
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक किसी भी आइडिया को, एक्टिविटी को, एक्शन को, या फिर क्वालिटी, या फिर उसकी स्टेट को, कि भाई कोई चीज़ रुकी हुई है, कोई चीज़ चल रही है, इन सब चीज़ों को जो डिटरमाइन करते हैं तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आते हैं, कोई आइडिया हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, कोई क्वालिटी हो सकती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एग्जाम्पल के लिए, अनिल थॉट ऑफ एन ब्रिलियंट आइडिया फॉर हिज स्टोरी। अनिल ने अपनी स्टोरी के लिए बहुत ही उसको ब्रिलियंट, एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया उसको आया। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, देखो जैसे कि बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर का गुच्छा जो होता है वो कलेक्टिव है, साथ में मिला हुआ है। जैसे कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप, नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स इन कलेक्शन। जैसे कि स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हम स्टाफ कहते हैं। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, बहुत सारे डांसर्स हो तो उसको हम लोग ट्रूप कहते हैं, है ना। इसी तरीके से जब कोई कलेक्शन में होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्शन में मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब इकट्ठा होती हैं। इस पे भी एक अलग से वीडियो बनेगा कि भाई जैसे ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ डॉग्स को या ग्रुप ऑफ लायन को, इन सब चीज़ों को ग्रुप ऑफ बीज को स्वॉर्म कहा जाता, क्या कहा जाता है, उस पर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी। मटीरियल नाउन क्या होते हैं, देखिए कोई भी जो चीज़ धातु होती है, हिंदी में ना इसको हम लोग कहते हैं धातु, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, ये धातु होती है। मटीरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे कि आई बॉट अ गोल्ड रिंग, प्लास्टिक टॉयज आर वेरी कलरफुल, तो प्लास्टिक एक थिंग है, एक धातु है, एक मटीरियल है, जैसे गोल्ड एक मटीरियल है। तो ये हम लोगों ने नाउन के टाइप्स देख लिए। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन, ग्रामेटिकल भेदभाव के आधार पे द नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन को हम काउंट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गिनी जा सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो गिनी नहीं जा सकती, जिनको गणना नहीं की जा सकती या फिर काउंट नहीं किया जा सकता। काउंटेबल नाउन यानी कि जिनकी गिनती की जा सकती है। काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ पीपल और द ऑब्जेक्ट दैट वी कैन काउंट। देयर आर 2 बुक्स इन द बैग। अगर हम लोग कहें 2 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं तो ठीक है, बट अगर हम लोग कह दें कि मैनी बुक्स हैं तो वो तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, है ना। तो आर हाउस हैज़ 6 रूम्स, हम अपने घर के कमरे गिन सकते हैं, है ना, कि भाई हमारे घर में जो है वो 6 कमरे हैं। अब पूरी दुनिया के पेड़ गिनना तो बहुत ही मुश्किल काम है, या फिर आसमान के तारे गिनना बहुत मुश्किल काम है, तो वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे। तो काउंटेबल चीज़ें वो होती हैं जिनकी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, जिनको हम लोग गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट द नेम्स ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट दैट वी कैन नॉट काउंट बट कैन मेजर और वे, हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, भार उसका नाप सकते हैं। देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, भाई इन्फॉर्मेशन, जानकारी, हम इसको नाप नहीं सकते। सम पेपर, कुछ पेपर होंगे, इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो बस अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। जैसे कि देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग गिन भी सकते हैं और हो सकता है ना भी गिन पाए, जैसे कि 3-4 बाल पड़े हुए हैं टेबल पे। शी हैज़ ब्लैक शाइनी हेयर, अब ब्लैक शाइनी हेयर है उसके, तो फिर बाल वो गिन तो हम सकते नहीं हैं, है ना। जैसे हेयर इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन वाइल इन एग्जाम्पल्स हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन। तो हेयर एक ऐसा चीज़ है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर द नाउन्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं हम लोग सिंगुलर और प्लूरल नाउन को, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं यही लेकर के आऊँगी, नेक्स्ट वीडियोस पर बनाएंगे कि भाई सिंगुलर नाउन क्या होती है, होती क्या है ये तो हम अभी देख लेंगे, बट कैसे बनाई जाती हैं वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो सिंगुलर नाउन क्या होती है, एक, जैसे कि गर्ल, ये तो एक सिंगुलर नाउन हो गई, और इसका अगर हम लोग प्लूरल करें, एक गर्ल है तो वो तो भाई सिंगुलर नाउन हो गए, और इसका अगर हम लोग प्लूरल करें तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स, एस लगा देते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन क्या होती है, नाउन दैट रिप्रेजेंट 1 पर्सन और थिंग इज नोन एज सिंगुलर नाउन। तो नाउन जो कि एक पर्सन या फिर किसी सिर्फ एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये सिंगुलर नंबर है, ठीक है। जैसे कि ट्री इज़ वेरी टॉल, क्योंकि ट्री है, सिर्फ एक है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ट्री का प्लूरल तो ट्रीज हो जाएगा। ब्लू पेन, अ ब्लू पेन, हम लोग 2 ब्लू पेन या फिर 5 ब्लू पेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर है। प्लूरल अ नाउन दैट रिप्रेजेंट मोर देन 1 person or thing known as plural number. The boys are playing in the ground. The cows are eating grass. तो देखो boys आ गया, boy का क्या हो जाता है,
बॉयज़ हो जाता है, काओ का हो जाता है काउज। आई लाइक टू रीड स्टोरीज, मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है। अब रूल फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नाउन में हम लोगों ने नंबर भी देख लिया कि भाई सिंगुलर नाउन क्या होती है, प्लूरल नाउन क्या होती है, और अब इसको जो चेंज करने वाला है और इसके आगे की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउन क्या होता है? नाउन होता है अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन आ जाते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर नाम, एक पर्टिकुलर जगह या फिर पर्टिकुलर इंसान की बात। कॉमन कि भाई कॉमन है, जैसे कि कंट्री हो गया, बहुत सारे देश हो सकते हैं, डॉग हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है कोई आइडिया, एक्टिविटी, एक्शन, क्वालिटी या फिर स्टेट आ जाती है। फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन जो बिल्कुल ग्रुप में होता है, जैसे कि स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, इस पे भी एक और वीडियो आएगी, कलेक्टिव नाउन जो हमें याद होनी चाहिए। फिर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते हैं। फिर सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। थैंक यू।